हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं। आज जो एससीईआरटी में वार्ता हुई है गणेश सर के माध्यम से और बीएड लीगल टीम, बीटीसी लीगल टीम, अन्य साथियों के माध्यम से, तो उसमें क्या निकल के तथ्य सामने आए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एससीईआरटी में बीएड लीगल टीम जब पहुंची तो क्या वार्ता हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नियुक्त तो 7 दिन में ही मिलेगा, ऐसी बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। तो 3 क्वेश्चन बीएड लीगल टीम द्वारा किए गए। पहला क्वेश्चन ये था कि जो 31,661 पद पे जो चयन प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से पदों को भरा जाएगा। 31,661। तो बात ये स्पष्ट होकर निकली है कि 31,661 पद जो टॉप मोस्ट होंगे उनको भरा जाएगा और यूआर, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के आधार पर प्लस शिक्षा मित्र वेटेज के आधार पर जो 8,018 शिक्षा मित्र हैं पास हैं उनको ध्यान में रखते हुए 31,661 सीटों को भरा जाएगा। तो 2 फेज में बंटवारा होगा। 31,661 पद भरे जाएंगे, फिर आपके 37,339 पदों को भरा जाएगा। तो टोटल मिला के अगर कहा जाए 67,867 लिस्ट के आधार पर ही चयन होगा, इसमें रैंक के हिसाब से नहीं होगा। तो लिस्ट के आधार पर जितने भी टॉप मोस्ट यूआर कैटेगरी में आएंगे, समथिंग 31,661 में मानिए यूआर कैटेगरी में 15,800 कुछ अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में आएंगे, प्लस ओबीसी कैटेगरी में 8,000 आपके आएंगे, प्लस एससी एसटी में 639 करके आएंगे, इसी तरह एससी में आएंगे। तो ये सारी सीटों का बंटवारा होगा, उसके आधार पर चयन होगा कैटेगरीज वाइज। तो लिस्ट में कोई हेर फेर नहीं होगा। जो लिस्ट आपकी 67,867 है वो यथावत बनी रहेगी, बशर्ते जो भर्ती होगी 2 चरणों में होगी, 2 फेज में 37,339 और 31,661 पदों पे 2 फेजों में भर्ती होगी। तो 31,661 जो पदों पर भर्ती होगी उसमें यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, यूआर 50% सीटें और 27% ओबीसी, हैंडीकैप 2% जो भी आरक्षण का प्रावधान है सिर्फ उसमें आरक्षण नियम ही लागू होगा। उस आधार पर 31,661 को भरा जाएगा पदों को। और जो जिला है, जिसको जो जिला अलाट हो चुका है जिला वही रहेगा, जिला में कोई परिवर्तन नहीं, लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं, बशर्ते उसमें लिस्ट में सिर्फ इतना परिवर्तन होगा, आरक्षण के नियमों को लागू किया जाएगा। और नियुक्ति 7 दिन में होगी। दूसरे फेज में जो 37,339 पद हैं उनको दूसरे चरण में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये था बीएड लीगल टीम की तरफ से, क्या अगर अपने हक में, अपने पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या किस आधार पर 37,339 सीटों को भरा जाएगा। तो गणेश सर ने बताया है कि ये पूरी प्रक्रिया फिर रद्द होगी, फिर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया होगी अगर अपने हक में पक्ष नहीं आता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते 2 खंडों में भर्ती होगी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या 24 अक्टूबर के पहले जो आर्डर आएगा तो सबको एक साथ नियुक्ति दी जाती, तब ये भर्ती कर ली जाती, इसमें जल्दी क्यों 2 खंडों में क्यों भर्ती हो रही है। तो गणेश सर ने बताया 2 खंडों में आपकी बदौलत ही भर्ती हो रही है। आपने बेरोजगारी का ढिंढोरा जो पीटा है और 69,000 को इतना ट्रेंड किया है, उसके माध्यम से ही योगी सरकार अपने इरादों की पक्की हुई है और ये भर्ती करके रहेगी 31,661 पदों पर। और दूसरे चरण में 37,339 जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो नियुक्ति 7 दिन में होगी और 2 फेज़ों में होगी और सभी टीमें वहाँ मौजूद हैं, वार्ता बरकरार है और जो भी निर्णय आएगा आपको कंटिन्यू बताते जाएंगे। और सभी लोग एकजुट रहे, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए 67,867 चयनितों का। और जो 31,661 में आ रहे हैं तो उन्हें तो बधाई है, लेकिन अभी किसी को कंफर्म नहीं कौन आ रहा है 31,661। जिसकी रैंक 31,661 तक वो भी कंफर्म श्योर नहीं है, क्योंकि 15,000 यूआर लेने हैं, 8,000 कुछ ओबीसी लेने हैं, तो इस हिसाब से कोई सेफ नज़र नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन देखें तो जिस सीटों के बंटवारे के हिसाब से अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। तो आपकी लिस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, तो आप अपना नाम खुद ही ढूंढ सकते हैं लिस्ट में। तो क्योंकि अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर ही ये सीटों का बंटवारा होगा, ताकि कोई कोर्ट में ना जा सके आरक्षण को लेकर। 2 फेज में भर्ती होगी, ये तय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जो भी डाउट थे आपके क्लियर मैंने कर दिए, क्या वार्ता हुई SCRT में ये भी बता दिया। अब नए वीडियो में नए जोश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।